माँ नर्मदा के श्री चरणों में शत शत प्रणाम नमन। परम पूज्य गुरु गादियों के प्रति शत शत नमन प्रणाम। परम श्रद्धेय बुजुर्ग जनों के प्रति सादर नमन। परम पूज्य मातृशक्ति के प्रति शत शत प्रणाम। युवा शक्ति के प्रति एक आह्वान के साथ मैं गिरीश बिलोरे, आत्मा श्री काशीनाथ जी बिलोरे, अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यह उम्मीदवारी इस कारण से है कि हम पृथ्वी पर ऐसे संस्कृति को लेकर चल रहे हैं जो संस्कृति कई ब्राह्मण समूह ने छोड़ दी है। जैसे हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ मानवीय मूल्यों का बहुत अधिक चिंतन किया जाता है। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के चमक दमक और दिखावे का दस्तूर नहीं है। ये वो समाज है जो कि सूखी रोटी खाकर भी मुस्कुराता है और तृप्ति के भाव इसके चेहरे से झलकते हैं। ये वो समाज है जिसने अन्य किसी समाज के सामने हाथ नहीं फैलाए। अपवादों को छोड़ दिया जा सकता है, वो स्वाभाविक है, वो सब जगह होता है। ये समाज सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बंधा हुआ है। वही अचार का टेस्ट, आम के मसाले का टेस्ट जो है इंदौर में मिलेगा तो वही जबलपुर में मिलेगा, और वही गुजरात में बसे हुए नारमदीय ब्राह्मणों के खाने में या उनकी रसोई में मौजूद होगा। जैसा कि धार, खंडवा और जबलपुर यानी विश्व के देश के, हमारे भारत देश के किसी भी हिस्से में अगर नारमदेय होता है तो उसका अचार और उसकी पूरन पोली सबको बड़ी पसंद आती है। अब छत्तीसगढ़ वालों से भी पूछा जाए तो वो यही बताएंगे कि हमारे यहाँ कोई जब अतिथि आता है तो सबसे पहले वो ये कल्पना करता है कि इनके घर का अचार खाया जाए। मैं अचार कोई एक रेसिपी है, एक मेडिसिन के तौर पे भी है, चूँकि ये खाद्य पदार्थ तो है, लेकिन एक तरह का ये इतना रिच कंटेंट है। एक उदाहरण है, ये एकात्मता का एक जीता जागता उदाहरण है। वही दाल की खुशबू, वही चावल की खुशबू, वही रोटियां, वही पूरन पोली, वही अमाड़ी की भाजी। तो हमारे में विविधता क्या है? कोई विविधता नहीं है। फिर हम क्यों अलग अलग हैं? क्यों हम एकात्मता के भाव से अलग हैं कि अमुक निमाड़ से है, तमुक मालवा से है, तो फलाना भवाना से है। ये सब क्यों? और इसी गलत अवधारणा के शमन के लिए मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बतौर अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में। मैं गिरीश बिलोरे, आत्मज श्री काशीनाथ जी बिलोरे एवं स्वर्गीय
सव्यसाची माँ प्रमिला देवी बिलौरे का पुत्र, सिराली के परम पूज्य स्वर्गीय गंगा विशन जी बिल्लौरे का पौत्र, आपके श्री चरणों में अपना मस्तिष्क झुकाते हुए आप सबके समक्ष यह निवेदन करने प्रस्तुत हूँ कि आप मुझे विजयी करेंगे, विजय दिलाएंगे और यह तय कर देंगे कि जाके बल लौलेस्ते जितहि चराचर जारी। तो ईश्वर के अस्तित्व को आप स्वीकारते हुए मुझे नारमदीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद देंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि आप तुलसीदास की उस चौपाई के उस अंग को सार्थक करेंगे और उसे अर्थ देंगे जिसमें उन्होंने कहा है, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन। आप उस बात को साकार करेंगे जिसमें यह कहा है कि एकता में शक्ति होती है। और इस निवेदन के साथ मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। कृपया मेरे एकात्मता के मूल आधार और मूल संकल्प को आकार देने के लिए आप सभी इकाइयाँ, सभी क्षेत्रवासी मेरे प्रति अपना स्नेह भाव अंकित करें। मैं अपने समकालीन युवा मित्रों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि भविष्य में आपके साथ, आपको लेकर मैं चिंतित हूँ और आपका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय इकाई में भी सुनिश्चित करता जाऊँगा। मातृशक्ति के लिए मेरा संकल्प पूर्व में मैंने अवगत करा दिया था कि उन्हें भी प्रधान इकाई में महत्वपूर्ण दायित्वों पर रखा जाएगा। मैं अगर अध्यक्ष के रूप में माँ नर्मदा और गुरु गादियों के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करता हूँ और उस पद पर निर्वाचित घोषित होता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, तो निश्चित तौर पर सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक शैक्षिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए कृत संकल्पित हूँ। मेरे पास कार्य करने के कुछ मैंने अपने रोड मैप तैयार किए हैं और उन रोड मैप्स को आगे लेकर आऊँगा। मैं इलेक्शन को कम खर्चीला बनाने या खर्च विहीन करने को महत्वपूर्ण मानता हूँ। यह भी मानता हूँ कि संविधान में जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं या जो भी उसमें विसंगतियां हैं, सबकी समाप्ति करने का मेरा संकल्प है। और हमारे महासभा के संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्धन संवर्धन करने के लिए बाध्य रहूँगा। इसके लिए विधिवत एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाएगा जो पारदर्शिता के साथ सभी के लिए सुलभ हो और
उसके द्वारा पत्र जारी किए जाएं। मैं यह भी तय करना चाहूँगा कि महासभा प्रत्येक परिवार से संदेशों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, सूचनाओं के, अधिसूचनाओं के माध्यम से नित्य संपर्क में रहे, अर्थात सतत संपर्क में रहे। नित्य तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार सतत संपर्कों में रहे। महानगरों जैसे सूरत, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, उज्जैन और भी जो महानगर हैं, उनका जो समन्वय है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करते हुए रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। अक्षय कोष को सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। समाज में सांस्कृतिक एकात्मता, आर्थिक एकात्मता, बिना ऊंच नीच का भेदभाव किए, यह सब करना जरूरी है। क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े सम्मेलन कर लेते हैं और लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, लेकिन उससे समाज का हित नहीं होता, ना ही समाज में कोई बदलाव आता है। हमें सामाजिक रूप से एकात्मता के लिए क्या करना चाहिए, उन बिंदुओं को हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार छोटी छोटी कोशिशें राष्ट्र के चिंतन को बदल देती हैं, तो फिर हम अपने समाज के चिंतन को क्यों नहीं बदलें। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि मेरी जो चिंतन शैली है, मूलतः मैं लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ। आप जानते हैं मैं मध्य प्रदेश शासन में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ भी हूँ और एक लंबा अनुभव है प्रशासनिक कार्यों का भी, और सिर्फ प्रशासनिक कार्यों का नहीं, क्योंकि मैं प्रशासनिक कार्यों में सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा सीधा संबंध बच्चों के सांस्कृतिक, वर्तमान में बच्चों के सांस्कृतिक और मानसिक और समग्र विकास के लिए है, और इसके पूर्व में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए मैंने बहुत काम किया है। अब इसे आत्म प्रशंसा के तौर पे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उस क्षेत्र को का अनुभव भी रखता हूँ, क्षमा करें, उस क्षेत्र का भी अनुभव रखता हूँ जो सामाजिक उन्नयन के लिए बहुत आवश्यक है। और सब अनुभव के बावजूद अगर सामाजिक एकात्मता नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पूरा समाज भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, और स्वयं गुरु ब्रह्मा धरती पर आ जाएं और हमें गुरुतर ज्ञान भी दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एकात्मता के भाव के आधार पर कार्य करना ही होगा। तो मान्यवर, पूज्यवर, समस्त इकाई के अध्यक्ष सदस्य मुझे अपना सहयोग देंगे, पूरी उम्मीद है, भरोसा है, क्योंकि आप भी उसी संकल्प को देखना चाहते हैं और उसी संकल्प को सुनना चाहते हैं और उसी संकल्प को साकार कर देना चाहते हैं, जिनका जिक्र अभी मैंने पिछले कुछ मिनट पहले तक किया है। नर्मदे हर प्रणाम, शत शत नमन। और नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में आपसे अवश्य चर्चा करता रहूँगा।
अगर आपने मुझे अध्यक्ष बना दिया। सत सत नमन प्रणाम, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। नर्मदे हर